हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपने कामों पर। तो मैंने ले लिया है हरा धनिया, क्योंकि रखा हुआ था और मेरी आदत ये है कि मैं हरे धनिया को ना साफ़ करके और एक पॉलीथीन में रख देती हूँ, कट करके रखती हूँ। और जितना भी जब भी मुझे सब्ज़ी में डालना होता है उतना मैं लेती हूँ, छलनी में धुलती हूँ और थोड़ी देर के लिए रख करके, क्योंकि उसका पानी सूख जाए फिर सब्ज़ी में मैं डाल देती हूँ। क्योंकि अगर पूरा धनिया हमने धुल करके रख दिया तो वो पानी से ख़राब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने धुल कर रखा और वो सही से रखा रहे, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं इस तरह से ही करती हूँ, धुलती साथ के साथ हूँ लेकिन साफ़ करके मैं पहले से ही रख देती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने धनिया ले लिया है, उसको मैं साफ़ करने लगी हूँ और सोचा कि चलो व्लॉग आज ना एडिट कर लेते हैं। ये व्लॉग ना वैसे काफ़ी दिन हो गए हैं और मैं व्लॉग एडिट नहीं कर पा रही हूँ। बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थी मैं, बहुत ही ज़्यादा। तो लगभग मुझे लगता है कि 20-25 दिन लगभग हो गए होंगे जब मेरा व्लॉग गया था। उसके बाद से मेरा कोई व्लॉग नहीं गया है और मुझसे बहुत बार पूछा भी जा रहा था कि ना आपको क्या हो गया है, आप कहाँ पर हो, व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, आप व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही हो। देखो, सभी इंतज़ार भी करते हैं, जो हमें इतना सपोर्ट करते हैं वो इंतज़ार भी करते हैं कि व्लॉग कब आएगा, है ना। लेकिन मैं क्या ही बताऊँ, कुछ ऐसी चीज़ें हुई मेरे साथ कि मैं व्लॉग तो बिल्कुल मुझे दूर दूर तक भी याद नहीं रहा। तो मेरे साथ ना ऐसा हुआ था कि 22 मार्च को मेरे पापा जी की डेथ हो गई थी और अचानक से ही ये सब हुआ। देखो, पता कुछ नहीं होता है कि कब क्या हो जाए। बिल्कुल ठीक थे, वैसे उनको प्रॉब्लम तो चल रही थी, काफ़ी दिनों से वो बीमार थे, पर इतने बीमार नहीं थे कि ऐसा कुछ नहीं था कि वो एकदम से ऐसा सब कुछ हो जाएगा। अचानक से ये सारी चीज़ें हुई, बिल्कुल समझ में नहीं आया कि क्या करें, है ना। और जब अपने साथ ये सब चीज़ें हो जाएँ तो व्लॉग की किसको पड़ती है, किसी को भी नहीं। तो व्लॉगिंग मेरी इसीलिए नहीं हो पा रही थी। और आज भी ये मेरे पास व्लॉग बना हुआ था, मैंने बनाया था, तो ये एडिट नहीं हो पाया था, ये रह गया था। क्योंकि ये व्लॉग मेरा जिस दिन पापा जी की डेथ हुई थी उसी दिन जाना था, लेकिन बस जब ऐसे आप मुझे पता चला तो फिर, क्योंकि सुबह सुबह की ही बात थी, लगभग 5 बजे की बात थी जब गांव से फ़ोन आया था। तो मैं सुबह को वीडियो एडिट करती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम क्या होता है कि आवाज़ वगैरह जो शोर शराबा होता है वो नहीं आता है। और दोपहर के टाइम या जैसे कि करो तो उसमें क्या होता है कि आवाज़ें बहुत आती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो सुबह के टाइम मैं व्लॉग एडिट कर लूँगी। और जब तक मैं सो कर के जगी तब तक फ़ोन आ गया था और फिर तो ब्लॉग वगैरह तो कुछ भी याद नहीं रहा, हम सीधे चले गए। और मुझे ये भी पता नहीं था कि ऐसा सब कुछ हो भी गया है, बस ऐसे ही बताया था कि तबीयत ख़राब है। और तबीयत उनकी बीच बीच में ख़राब हो भी जाती थी, तो ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन टाइम का कोई पता नहीं होता, कब किसके साथ क्या हो जाए। जो मेरे साथ हुआ वो भगवान जी किसी के साथ ना करें। अपने मम्मी पापा की ना बहुत याद आती है। जैसे कि अभी पापा चले गए हैं तो बहुत याद आती है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे हम लाख कोशिश कर लें। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं और मुझे आए हुए भी 2-3 दिन हो गए हैं घर पर। काफ़ी दिनों तक मैं रही, लेकिन फिर भी देखो, घर तो आना ही था। काफ़ी दिनों तक रही हूँ मैं, लगभग 20 दिन में वहाँ पर रही थी। लेकिन 20 दिन में जो घर की हालत हुई है वो मैं क्या ही बताऊँ। क्योंकि इस टाइम पर क्या होता है, जैसे कि आंधी आती है बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ वाली आंधी आई थी 2-3 दिन। तो उससे क्या हुआ है कि ना पूरे घर में इतना ज़्यादा कचरा हो गया है, इतना ज़्यादा कचरा। और इधर की साइड जहाँ पर मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ ना, अब तो मैं, ये तो उससे पहले दिन की बात है जब पापा जी की डेथ हुई थी, उससे पहले दिन की। वरना जब मैं इधर आई हूँ यहाँ पर और मैंने ये वाला गेट खोल के इधर देखा, इतना ज़्यादा कचरा था, इतनी गंदगी थी कि सच बताऊँ, मैं ना रात के टाइम में ही आई थी घर पर आकर के। हम आते आते रात हो गई थी और उस टाइम ना इतना गंदा घर लग रहा था कि मुझे सच बताऊँ, टेंशन में पूरी रात नींद नहीं आई। और मुझे यही टेंशन रही कि कितना गंदा घर हो रहा है, कितना गंदा घर हो रहा है। देखो,
जब हम चले जाते हैं, जैसे कि अभी मुझे काफ़ी दिन हो गए थे, तो जब गए थे, ऐसा तो है नहीं कि हम 1 दिन 2 दिन या 3 दिन या हफ्ता 10 दिन झाड़ू ना लगाएं तो घर गंदा ना हो। और जेंट्सों का क्या होता है, चाहे वो कितना ही कर लें लेकिन वो हमारे जैसा नहीं कर सकते हैं। और मैंने ना पहले दिन दही बल्ले बनाए थे 21 मार्च को, तो मैं यहाँ पर वो ही तैयार कर रही थी, दही बल्लों की दही तैयार कर रही थी। इसमें मसाला वगैरह सूप वो धनी क्या होता है, जीरा भून करके, और इसमें थोड़ा सा मीठा डाला, काला नमक डाला। तो मैं यहाँ पर वो ही तैयार कर रही थी, लेकिन हम खा भी नहीं पाए थे, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि आज की आज ही वो ख़त्म हो जाए। 1-2 दिन तो चलते ही हैं जब हम दही बल्ले बनाते हैं। तो बस एक बार ही हमने जैसे बनाए थे तभी खाए थे, बाकी तो ऐसे ही रखे हुए रह गए। शायद अनुष्का के पापा जी ने खाए थे पीछे, वैसे तो हमको पूरे ख़त्म ही मिले थे, उसमें मिले नहीं थे, लेकिन हम नहीं खा पाए थे। कभी कभी ना चीज़ें बोलते हैं ना, हाथों से छिन जाती हैं, तो वो वाली चीज़ ही हुई। तो अभी यहाँ पर मैंने दही बल्लों की दही तैयार की है। इसी में मैं दही जो बल्ले हैं वो डाल दूँगी और फ्रिज में रख दूँगी। गर्मियों में ठंडे ठंडे दही बल्ले मिल जाएं तो क्या ही बात है। और हल्की सी, जैसे मौसम, इतनी गर्मी तो नहीं हुई है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है। तो अभी यहाँ पर मैंने जो सब्जी बोल रही हूँ, सॉरी, दही बल्ले जो थे वो मैंने रख दिए हैं। और बाकी का अभी यहाँ पर जो थोड़ा बहुत जैसे दही वगैरह बनाते में गिर गई है वो साफ़ की है, मसालेदानी ऊपर रख दी है। जो काला नमक का डब्बा था वो भी मैंने अंदर रख दिया है। यहाँ पर इतना काम कर लिया है। बाकी कहीं जो भगोना वगैरह है वो भी मैं साफ़ करूँगी। जो दही बल्ले जैसे कुछ बर्तन हो जाते हैं, आज ना एडिट करने में भी वो वाली बात नहीं आ रही। कोशिश कर रही हूँ लेकिन मन नहीं हो रहा, जैसे कि चीज़ों को जल्दी जल्दी से बोलना, बताना, पता नहीं क्यों खूब सोच रही हूँ, समझ रही हूँ, लेकिन चीज़ें मैं कर नहीं पा रही हूँ आज। तो जैसा भी मुझ पर व्लॉग एडिट हो जाए वैसा आप देख लेना, क्योंकि अभी मन भी ठीक नहीं है, दिमाग भी ठीक नहीं है, बस ऐसा ही हो रहा है। तो उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर झाड़ू लगाने के लिए। अभी झाड़ू लगा लेते हैं पहले, क्योंकि झाड़ू सुबह में जल्दी से निकाल लो तो सही रहता है। ज़्यादा लेट झाड़ू हो जाती है ना तो झाड़ू लगाने में भी मन नहीं लगता। जितनी जल्दी से झाड़ू लगती है ना, अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पर झाड़ू भी लगाने लगी हूँ। और कुछ दिनों में आपको यहाँ पर कूलर देखने को मिलेगा, क्योंकि चारपाई को साइड में कर दूँगी और उसके बाद फिर यहाँ पर कूलर रख जाएगा, क्योंकि गर्मियाँ भी अब शुरू हो जाएंगी। और मई में, अप्रैल के लास्ट तक और मई के शुरू में तो कूलर चल ही जाता है। अभी तो हमने नहीं चलाया है, लेकिन फिर चल ही जाता है, गर्मी लगने लगती है। अभी तो क्या हो रहा है कि मौसम बड़ा अजीब सा हो रहा है, जल्दी जल्दी से ना बरसात आ जाती है, मौसम ठंडा ठंडा हो रहा है। और आज सुबह भी जब मैं सो कर के जगी थी ना, सर्दी लग रही थी। मैंने तो सोचा था कि कहीं बरसात तो नहीं आ रही है, लेकिन बरसात तो नहीं थी, पर कहीं ना कहीं बरसात ज़रूर हुई है, क्योंकि अनुष्का के पापा जी भी बता रहे थे, पता नहीं कहाँ की बता रहे थे, इतना तो मुझे याद नहीं है। बोल रहे थे कि बरसात के साथ ओले भी आए हैं। हमारे यहाँ पर ओले ही बोलते हैं, तो वो भी आए हैं। तो उनकी वजह से ना मौसम बड़ा ठंडा हो रहा था, सुबह सुबह बहुत सर्दी सी लग रही थी। तो अभी तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही है, क्योंकि मौसम ही ऐसा हो रहा है। बाकी आगे आगे तो गर्मी होगी, जब गर्मी का मौसम आएगा तो गर्मी तो होगी ही, है ना। अभी नहीं हो रही है। तो अभी यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा ली है, जो इधर की साइड है वहाँ पर तो मैंने झाड़ू लगा दी है। और अभी यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद लेकर के आ गई हूँ मैं पोछा। और पोछा का ना ये कपड़ा जो होता है पोछा वाला, वो हो रहा है ख़राब सा। तो अभी एक और रखा है मेरे पास, उसको भी लगाऊंगी। लेकिन मैंने उससे पहले जो पोछे के कपड़े हैं वो ऑर्डर कर दिए हैं, क्योंकि ज़्यादा ख़राब हो जाता है ना तो फिर पोछा नहीं लगता है। फिर तो ना बस ऐसा ही अजीब अजीब सा पोछा लगाता है, तो चीज़ें ना अच्छे से ना हो तो काम करने में मन भी नहीं लगता। तो मैंने अनुष्का से बोला कि ये वाले ना कपड़े ऑर्डर कर दो, क्योंकि ज़रूरी है। और पहले मैंने मिक्सी के जार भी मंगाए थे, लेकिन वो ना बेकार आ गए थे, वो आज तक भी सेट नहीं हुए हैं उसमें, वो तो हमारे पैसे बेकार ही चले गए। तो कुछ चीज़ें ना देख कर के भी लेनी चाहिए। तो मैंने अभी मंगवाए हैं, देखूँगी कैसे आते हैं। पहले ना इन पर लगा कर के देख लूँगी आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पर अनुष्का आ गई है, कुछ बातें कर रही थी तो मैं उसको कर रही थी साइड में, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी।
वो मुझे कुछ दिखा रही थी और मैं काम में इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मैं उसको बोल रही थी कि आप यहाँ से हटो हटो, लेकिन चीज़ें ना, बच्चों की बातें भी सुननी चाहिए। हम हर टाइम अपने काम में लगे रहते हैं, ये भी सही नहीं है। अभी यहाँ पर आ गई हूँ मैं कपड़ों की तह करने के लिए। कपड़े रखे हुए थे तो कपड़ों की तह करूँगी। और ये वाली चारपाई है ना, इस टाइम पर पूरी भरी हुई है, क्योंकि मैं जो मेरे कपड़े हैं जो मैं डेली के ले गई थी पहनने को वो एक बैग में भर के रख रखे हैं, वो भी मुझे प्रेस करने हैं। धीरे धीरे करके मैंने काफ़ी कपड़ों पर प्रेस कर ली है, कुछ कपड़े रह गए हैं उन पर भी अभी मैं प्रेस करूँगी। तो अभी ना प्रेस का काम ही चल रहा है, प्रेस का काम ख़त्म नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर जो कपड़े थे उनकी फटाफट तय कर लेती हूँ, उनको भी रख देती हूँ। ये वाला मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। पोछा भी लग गया है, झाड़ू भी लग गई है और ये सारे काम हो गए हैं। अभी यहाँ पर जो जैसे खाना वगैरह बनाना है, नहाना है, पूजा करनी है, वो वाले काम रह गए हैं। बाकी के तो मैंने ये सारे काम ख़त्म कर ही दिए हैं। तो अभी यहाँ पर खाने की तैयारी होगी। अब देखती हूँ, पहले खाने की तैयारी करती हूँ या फिर नहा करके आती हूँ। एक तो ये सारे सूट है ना सभी टाइट हो गए हैं और मैं सोच रही हूँ कि इनको ना खोल लूँ, लेकिन मुझसे क्या होता है कि तो पता नहीं नज़र इतनी कमज़ोर हो रही है कि वो धागा है ना दिखाई नहीं देता है। मशीन में धागा भी डालती हूँ वो भी नहीं डलता है। तो सोच रही हूँ कि टेलर भैया से ही करा लूँ। और कल मैं सोच रही थी जाने का, मैंने उनके पास फ़ोन भी किया, वो उनकी दुकान बंद थी। ये तो अच्छा है कि मैंने उन पर फ़ोन कर लिया, वरना मुझे वहाँ पर जा कर के ही पता चलता, फिर वापस आना पड़ता। ये फ़ोनों का बहुत फ़ायदा है कि ना फ़ोन करके पूछ लो और सही रहता है। मेरी हमेशा से ये आदत रहती है कि मैं उनसे पहले फ़ोन पर बात कर लेती हूँ कि दुकान खुली हुई है या नहीं, तो उसी हिसाब से फिर चीज़ें हो जाती हैं। बाकी मैंने कपड़े सभी निकाल लिए थे और मैं बिल्कुल निकलने ही वाली थी घर से, और मुझे पता नहीं, मुझे लगा कि चलो मैं एक बार कॉल कर लेती हूँ और पूछती हूँ कि दुकान खुली हुई है या नहीं। कभी कभी मन में हमारे में जो चीज़ें आती हैं ना वो सही आती हैं। तो पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। अभी यहाँ पर मैं कुछ सोच रही हूँ, पता नहीं क्या सोच रही हूँ। कभी कभी ना कुछ चीज़ें हमें याद आ जाती हैं पुरानी, तो वो चीज़ें ही यहाँ पर अभी चल रही हैं मेरे साथ। और कपड़े हाथ में ले रखे हैं, कपड़ों की तह कर ली और पता नहीं बैठ करके क्या सोचने लगी हूँ। तो अभी इन कपड़ों को भी रख दूँगी। अभी जल्दी हूँ कपड़ों को रखने के लिए, तो इन कपड़ों को रखते हैं। ये वाला कपड़ों वाला काम भी ख़त्म हो जाएगा, फिर बाकी के जो धीरे धीरे जो काम रह गए हैं उनको भी पूरा कर लूँगी। फाइनली फिर हो जाएगा मेरा काम ख़त्म। और काम ख़त्म करने के बाद जो सुकून मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। करने से ही होता है ख़त्म, ऐसा तो है नहीं कि हम एकदम से ही हो जाए, टाइम लगता है करने में भी। और जैसे कि सुबह में लगते हैं काम करने के लिए, नहा करके पूजा कर, जब तक हम नहा धो करके पूजा करते हैं तब तक 11-12 बज जाते हैं आराम से। इतना टाइम तो मुझे लग जाता है। तो अभी यहाँ पर घर का काम ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा नहाने से पहले ना वॉशरूम को भी साफ़ कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि ये काम जो होता है वो नहाने से पहले ही होता है। तो नहाने से पहले मैं आ गई हूँ वॉशरूम में, इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी, फिर नहा लूँगी, कपड़े धुल लूँगी और मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। तो अभी इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। काम पूरा हो गया है, कल मिलते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर।